गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डर्मा साइंस में आप सबकी दोस्त इस शो की होस्ट टिम्पल। गाइस, हेयर्स की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा लूज करती है। हेयर फॉल होना या फिर हेयर्स पे डेंड्रफ होना, डैमेज्ड हेयर रीग्रोथ ना होना कहीं ना कहीं दूसरों के सामने कभी ना कभी हमें शर्मिंदा जरूर करता है। लेकिन ये सब क्यों होता है? हमारे बाहर के शैम्पूज जिनमें बहुत भरपूर मात्रा में केमिकल्स होता है उसके यूज करने के कारण, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे बाल डैमेज होते जाते हैं। बट उन्हें यूज करना भी जरूरी है क्योंकि हमें हेयर्स टाइम टू टाइम वॉश करने होते हैं, क्लीन करने होते हैं। लेकिन आज मैं आपको बनाने सिखाने वाली हूँ एक घर पे नेचुरल शैम्पू, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल केमिकल फ्री, जिससे कि आपके हेयर सॉफ्ट भी रहेंगे, ग्रोथ भी अच्छी होगी और नेचुरल ब्लैक कलर भी उसको मिलेगा, जिसमें आपके ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं ये हमारा शैम्पू बनेगा कैसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है एंड में तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा एंड प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल का पार्ट ज़रूर बनिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले आंवला पाउडर लेंगे। 2 चम्मच मैं इसमें आंवला पाउडर डाल रही हूँ। जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं सब आपको इक्वल प्रोपोर्शन में ही इसमें ऐड करने हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ रीठा पाउडर। 2 चम्मच ही मैं इसमें रीठा पाउडर डालूंगी और लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई भी इसमें सिर्फ 2 चम्मच ही डलेगा। एडिशनल और एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है फ्लेक्सीड्स पाउडर। यहाँ पे फ्लेक्सीड्स पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच। इसका पाउडर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। इसका पाउडर बनाने के लिए आपको सिंपली 1 चम्मच फ्लेक्स सीड्स के जो सीड्स आते हैं बीज, उसे ग्राइंड कर लेना है। अगर आप ये स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो इस प्रोसेस को। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे वाटर। पानी आपको धीरे धीरे इसमें ऐड करना है। जब ये बिल्कुल पतला हो जाए, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, इतना पतला आपको करना है और इसे फिर ओवरनाइट के लिए आपको छोड़ देना है। इसे हमने ओवरनाइट छोड़ दिया था। सुबह आपको एक बार इसको घुमाना ज़रूर है। अब इसको जो मेन प्रोसेस है, अच्छे से इसका जो हमारे इंग्रेडिएंट्स की जो बेनिफिट्स अच्छे से पानी में आ गई होंगी। अब हमें ये जो है उबालना है। बेसिकली ना लो होना चाहिए ना हाई होना चाहिए, फ्लेम मीडियम होना चाहिए। 15 से 20 मिनट के लिए आपको इसको उबालना है। आप देख सकते हो कि कैसे बिल्कुल कढ़ाई काली हो गई है। तो कितना फ़ायदा है ग्रे हेयर्स वालों को जिनकी प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल केमिकल फ्री आपका ये शैम्पू है। आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से करेगा, आपके हेयर्स को ब्लैक रखेगा, डेंड्रफ प्रॉब्लम नहीं होगी, हेयर फॉल प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देख रहे हो ये कितना गाढ़ा हो चुका है, इसमें झाग भी बन रही है। तो इसमें फॉर्म आएगा, लेकिन जो केमिकल शैम्पू में होता है उतना फॉर्म नहीं आएगा। सेकेंडली, इसे आपको ठंडा करना है, लेकिन इतना ठंडा मत करिएगा कि बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, क्योंकि इसमें हमने फ्लेक्सीड्स डाले हैं। तो उसकी वजह से ये जेल अगर बन गया तो निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इस शैम्पू को आप इजीली यूज़ कर सकते हो। इंग्रेडिएंट्स लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको उबालिए, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए इसको ठंडा होने दीजिए और फिर स्ट्रेनर की हेल्प से इसे छान लीजिए। फॉर्म नहीं क्रिएट होगा। अगर तेल लगा रखा है बालों में तो तेल नहीं निकलेगा। तो मेरी एडवाइस, अगर आप हफ्ते में 3 बार शैम्पू करते हो, 2 बार आप इस शैम्पू से शैम्पू करो और 1 बार आप नॉर्मल शैम्पू से शैम्पू कर सकते हो। लास्ट में मेरे पास ये क्यूट कंटेनर था, इसमें मैंने अपना शैम्पू स्टोर करके रख दिया है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा।